जो बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे मरीजों को कितनी भी आधुनिकतम चिकित्सा सेवा की जरूरत पड़ेगी, उनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उस दिशा में हम लोग बड़े बड़े प्रयास अब कर रही है। तो नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसी मशीन नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम सब लोग जो बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे मरीजों को कितनी भी आधुनिकतम चिकित्सा सेवा की जरूरत पड़ेगी, उनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उस दिशा में हम लोग बड़े बड़े प्रयास अब कर रही है। तो जो आज आपने देखा, ये एक विभाग का एक काम है। ऐसे विभिन्न विभागों के अंदर हम काम कर रहे हैं और जो कुछ भी एडवांस सिस्टम है, एडवांस इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है। आजकल स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में रोज रिसर्च होता है और इसमें एक और चीज़ है इस मशीन में हम AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आधुनिकतम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। आप मीडिया के मित्रों से ज़रूर मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से इसका जितना प्रचार प्रसार होगा उतना हमारे राज्य की जनता का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और आज के इस ऐसे अवसर पर मैं अपने निदेशक डॉक्टर बिंदे जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, हमारे इस संस्थान के सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल जी, सभी लोगों को, पूरी टीम को, जो हमारे डीन हैं, जो यहाँ पर हमारे गुहा साहब प्रिंसिपल हैं, जो डिफरेंट HOD हैं, हमारे डिफरेंट फैकल्टी हैं, खास करके कार्डियक के जो HOD हैं, आज पूरी टीम को, हमारी जो नर्सेज हैं, सभी को मैं ऐसे शुभ अवसर पर अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ कि आज हम लोग एक कदम और आगे बढ़े हैं और इस साल में अभी कई कदम हमको आगे बढ़ने हैं। धन्यवाद। ऐसी मशीन नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम सब लोग जो बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे मरीजों को कितनी भी आधुनिकतम चिकित्सा सेवा की जरूरत पड़ेगी, उनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उस दिशा में हम लोग बड़े बड़े प्रयास अब कर रही है। तो जो आज आपने देखा, ये एक विभाग का एक काम है। ऐसे विभिन्न विभागों के अंदर हम काम कर रहे हैं और जो कुछ भी एडवांस सिस्टम है, एडवांस इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है। आजकल स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में रोज रिसर्च होता है और इसमें एक और चीज़ है इस मशीन में हम AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आधुनिकतम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। आप मीडिया के मित्रों से ज़रूर मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से इसका जितना प्रचार प्रसार होगा उतना हमारे राज्य की जनता का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और आज के इस ऐसे अवसर पर मैं अपने निदेशक डॉक्टर बिंदे जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, हमारे इस संस्थान के सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल जी, सभी लोगों को, पूरी टीम को, जो हमारे डीन हैं, जो यहाँ पर हमारे गुहा साहब प्रिंसिपल हैं, जो डिफरेंट HOD हैं, हमारे डिफरेंट फैकल्टी हैं, खास करके कार्डियक के जो HOD हैं, आज पूरी टीम को, हमारी जो नर्सेज हैं, सभी को
मैं ऐसे शुभ अवसर पर अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि आज हम लोग एक कदम और आगे बढ़े हैं और इस साल में अभी कई कदम हमको आगे बढ़ने हैं। धन्यवाद। पीछे आइए, सबको पीछे आइए। आइए डायरेक्टर पीछे आइए। डिप्टी डायरेक्टर आइए गौतम, डीन साहब का ओम जी मोस्ट वायरल प्रॉब्लम हो रहा है किसको कर देना जी है, अनुमति है जी सर थैंक यू। चलिए धन्यवाद। आपका पूरा फोटो वीडियो का क्वालिटी अलग है। जैसे हम लोग इसे देखते हुए इसे आँख इधर उधर करते हैं, वो आपको एकदम सीधा आता है, फिर दाएं में नहीं होता। नहीं बोला वही प्राइवेट में जाता है, फर्स्ट प्राइज यही रहता है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम यानी इमरजेंसी वार्ड जो है उसमें जो मरीज अगर भर्ती होना चाहेंगे तो उन्हें अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पहुंचे उद्घाटन करने के लिए दे रही है। ऐसे में आईजीआईएमएस में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। एक तरफ जहां नए कैथ लैब जो है उसका तोहफा मिला है, दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आपकी नया इमरजेंसी जो वार्ड है उसका विस्तार हुआ है और लगातार मुआयना। आज आईजीआईएमएस पटना में कई नई सुविधाओं की शुरुआत की गई है और इन नई सुविधाओं से बिहार की जनता को बहुत बड़ा लाभ और राहत मिलने वाला है। आईजीआईएमएस पटना में आज बाईप्लेन कार्डियो वास्कुलर कैथ लैब सिस्टम एवं आपातकालीन विभाग में विस्तारित वार्ड का उद्घाटन, जिसमें 30 बेड बढ़ाए गए हैं। ये दो बड़े काम आज आईजीआईएमएस के अंदर किया गया है। हमारा लगातार ये प्रयास है कि हम मरीजों को आधुनिक सुविधाएं दें। जो अत्याधुनिक उपकरण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दुनिया में आया हुआ है, वैसे दुनिया में उपलब्ध सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स को हम आईजीआईएमएस के अंदर लाएं और हम हमेशा बोलते रहे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और हम सब लोगों का ये हमेशा लक्ष्य रहा है कि आईजीआईएमएस पटना को एसजीपीजीआई लखनऊ और पीजीआई चंडीगढ़ की तरह हमको बनाना है और हम उस दिशा में पिछले कुछ वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। और आज उसी क्रम में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जिसे हम हृदय रोग विभाग कहते हैं, उस विभाग के अंदर ये बाईप्लेन कार्डियोवैस्कुलर कैथ लैब सिस्टम शुरू किया गया है और साथ ही जिसकी आवश्यकता बिहार के लोग हमेशा महसूस करते हैं कि आईजीआईएमएस में इमरजेंसी में बेडों की संख्या और बढ़ाई जाए। तो आज आईजीआईएमएस के अंदर 30 बेड और इमरजेंसी में बढ़ाए गए हैं, जिन सभी बेडों पे गैस पाइपलाइन है, मॉनिटर है और साथ ही इन सभी बेडों पे वेंटिलेटर की भी सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फिर से एक बार लगभग 3 वर्षों में हम लोगों ने इस आपातकालीन सेवा के अंदर 30 बेड को बढ़ाया है। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत शीघ्र इस आपातकालीन सेवा के अंदर ही जो हमारा क्रिटिकल केयर मेडिसिन होता है सीसीएम, उस सीसीएम के अंदर भी हम 20 बेड और बढ़ाने वाले हैं बहुत शीघ्र। मतलब कुल मिला के 50 बेड ये हो जाएंगे जब वो बढ़ जाएगा।
आज 30 बेड बढ़ा है। हम सब हमेशा कहते हैं कि स्वस्थ परिवार होगा तभी स्वस्थ बिहार होगा, और स्वस्थ बिहार होगा तो समृद्ध बिहार होगा। तो स्वस्थ परिवार, स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने का काम कर रहे हैं। और आज जो ये बाइप्लेन कार्डियोवास्कुलर कैथ लैब सिस्टम लागू हुआ है, इसके लागू होने से, ये मतलब इस मशीन के संचालित होने से एक साथ दिल और दिमाग की बीमारी की जांच हो पाई। जो कार्डियक इश्यूज होते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम होते हैं, जो हृदय के अंदर के नसों के में रुकावटें होती हैं, मैं सामान्य भाषा में बातों को कह रहा हूँ। उसी प्रकार से जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो जो दिमाग के नसों में चोट पहुँचता है या ब्लड क्लॉट होता है, इन सारे चीज़ों का इलाज एक साथ उस मशीन के द्वारा हो पाएगा। जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज पेशेंटों के नस मिलने में दिक्कत होती है, तो इस मशीन से हम उसको भी ढूंढ पाएंगे। और दिल और दिमाग के मरीजों की जांच के लिए, एक साथ जांच के लिए और इलाज के लिए अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब मीडिया के साथियों ने अभी उस मशीन को देखा है। उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपया है, और उसके और जो एसेसरीज हैं, उन सारे एसेसरीज के साथ उस इक्विपमेंट को हम जोड़ें तो लगभग 14 करोड़ रुपए के खर्च से आज इस व्यवस्था को IGIMS के अंदर लागू किया जा रहा है। ये जो बाइप्लेन कैथ लैब है, ये एक मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है जो हृदय और रक्त वाहिकाओं और मस्तिष्क की छवियों को कैप्चर करने के लिए 2 एक्सरे 2D के साथ 3D इमेज भी हम सब लोग बनाते हैं, और 3D इमेज के साथ डॉक्टर पेशेंट के वेन को देख के फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और एक प्रकार से ये बाइप्लेन कैथ लैब निदान और उपचार को एकीकृत करने के उपचार के समय को भी कम करता है। इसके अंदर जो कंट्रास्ट डाई डाला जाता है और रेडिएशन का भी उपयोग कम होता है, जिसके कारण मरीज के शरीर पे असर कम पड़ता है। बाइप्लेन कैथ लैब में एक ही बार में हम कई प्रकार के इमेज को भी देखते हैं, डॉक्टर देखता है। तो कुल मिला के ये पारंपरिक जो सिंगल प्लेन लैब तकनीक थी, उसकी तुलना में ये बाइप्लेन प्रणाली जो है वो कम रेडिएशन के साथ उपयोग में लाया जाता है। और ये नलियों को खोलना, कॉर्नरी आर्टरी रोग का इलाज भी करता है। तो कई प्रकार के बीमारियों में हम इस मशीन का उपयोग करेंगे। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में खून का थक्का जमा हो, ब्रेन के नस जो फूट जाते हैं, जिसको हम हेमरेज बोलते हैं, ऐसे सारी बीमारियों में ये काम करेगा। और जैसा मैंने कहा कि आज ये आपातकालीन सेवाओं का भी हम लोगों ने विस्तार किया है। तो अब कुल मिला के IGIMS के आपातकालीन सेवा के अंदर 129 बेड हो गए, और 21 बेड और बढ़ जाएगा तो 150 बेड अगले 1 महीने में इस इमरजेंसी के अंदर IGIMS में हो पाएगा। हम सब लोग IGIMS के विस्तार में लगातार लगे हुए हैं। आप देखते ही होंगे कि 500 बेड का हॉस्पिटल और बन रहा है, जो अब अंतिम चरण में है। 1200 बेड का और हॉस्पिटल बन रहा है। और अभी जो आज स्थिति है IGIMS की, लगभग 1500 से अधिक बेड IGIMS के अंदर हो चुका है। 1547 बेड आज उपलब्ध हो गया है। आज से 7-8 साल पहले यहाँ करीब 700 के आसपास बेड होता था। तो पिछले 7-8 वर्षों में IGIMS में बेडों की संख्या बढ़ के दुगनी हो गई, और आज 1547 है। 500 बेड के हॉस्पिटल के 2 ब्लॉक का उद्घाटन भी फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने वाला है, जिसमें 200 बेड की सुविधा हमको तुरंत मिल जाएगी, और शेष जो उसके 300 बेड होंगे उसको भी अगले 1-8 महीने में
हम लोग पूरा कर लेंगे। मतलब अगले 2 महीने में IGIMS के अंदर 2 से 2.5 महीने में पूरा ये 500 बेड और बढ़ जाएगा। तो 1547 बेड का IGIMS 2047 बेड का अगले 2-2.5 महीने में हो जाएगा। और जो 1200 बेड का अस्पताल बन रहा है वह अस्पताल भी इस साल के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। तो 1200 वो बढ़ जाएगा तो 3247 बेड, मतलब 3300। तो ये इतना बड़ा विस्तार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में, उनके नेतृत्व में हम सब लोग कर रहे हैं। भारत की सरकार का भी सदैव सहयोग इस संस्थान के विकास में भी मिलता रहा है। यहाँ शिक्षा पाठ्यक्रम भी चलता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों को बेहतर तरीके से बच्चों को देने के लिए भारत की सरकार का सहयोग मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में हर प्रकार का सहयोग और राशि बिहार की सरकार को मिलती है। और आगे आने वाले समय में जो कुछ काम करने वाले हैं, फरवरी के महीने में डायलिसिस वार्ड हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें 20 हीमोडायलिसिस यूनिट होगा, उसमें 20 मॉनिटर होगा और 20 वेंटिलेटर होगा, 2 मॉड्यूलर OT होगा। ये सब अगले 1 महीने के अंदर, मतलब फरवरी के मध्य में ये सब हम लोग करने वाले हैं। मार्च में मैंने कहा प्रथम सप्ताह में हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा 200 बेड का, और जो CCM की बात मैंने की वो CCM का उद्घाटन हो जाएगा और साथ में ही हम उद्घाटन करेंगे। और मई के महीने में हम स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। हम मॉड्यूलर OT बनाएंगे 6, मतलब ऐसा मॉड्यूलर OT जो पूरे राज्य के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में दिखेगा, काम करेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं कि आज का जो ये मशीन लगा है और इकलौता मशीन है जो हृदय और मस्तिष्क का स्क्रीनिंग एक साथ करेगा और उपचार में सहयोग मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है। और बिहार और झारखंड रखेगा बिहार का शासन कीजिए ना। हम लोग को जाने दीजिए आगे तब। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।